नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 के 11 जुलाई थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। इसके बाद केवल एक शिफ्ट बचेगी और मुझे लिटरली बहुत खुशी है कि मैंने कमिट किया था और मैं लगभग खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो मतलब एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। ठीक है, मैं खुद को कमिट करके खुद से ही ये पूरा कर देता हूँ तो फिर मुझे मजा आता है। ठीक है, अगर त्रिभुज एबीसी डीएफ सिमिलर ट्रायंगल से उनकी एरिया इतना इतना है तो ईएफ की वैल्यू इतनी है। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल से उनके एरिया का रेशियो जो होता है वही उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। यानी अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का वर्ग निकालें, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना चाहें तो 81/144 का वर्गमूल यानी 9/12 हो जाएगा। 9/12 9 किसका होगा? त्रिभुज एबीसी की भुजा बटे ट्रायंगल डीईएफ की भुजा, बराबर 9/12। तो डीएफ की भुजा ईएफ बराबर कितना दिया गया? 20। तो इधर कितना लेना पड़ेगा? 20, यानी 20/20 बराबर 9/12। 4 से काटेंगे 5, 4 से कटेगा 3, 3 से 9 कट जाएगा 3, 5 या 15 बीसी की वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आपको सॉल्व करना है। इधर डिवाइड करेंगे 80, इधर 60 और 2 62 माइनस के प्लस 160 इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे 16 छक्के 96। ठीक है, 4 14 144, 16 9 144 गुड़े में 148 बटे 7, 37 चौको 148। तो गुड़े, ये देखो ये गुड़े हो गया 69 हो गया, और गुड़े में फिर से गुड़े लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 37 चौको, यानी कि आपका हो गया 80 62 142 माइनस के प्लस 160 बराबर 69 × 4 70 × 4 माइनस 4 यानी कि 276 हो गया। 276 में से 160 घटेगा तो 116 बचेगा। 116 में से 142 घटेगा तो 26 बचेगा माइनस का, तो माइनस के बराबर माइनस 26 यानी के बराबर 26। क्लियर? ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। ग्राफ में क्या दिया गया? कहा गया कि फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज ए एंड बी ओवर द ईयर्स। ए और बी द्वारा अलग अलग सालों में अर्न किया गया प्रॉफिट। इनकम ऑफ टू कंपनीज इन ए एंड बी इन 2006 वाज 3:4। तो व्हाट वाज रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इन 2006? 2006 की बात की गई। देखो 2006 में ए और बी की जो आय का अनुपात था वो 3:4 था। तो 2006 में उनके व्यय का अनुपात क्या था? देखो 2006 में ए की आय कितनी थी? 30। बी की आय कितनी थी? 40। ये दिया गया। अब हमें क्या निकालना है? व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या बात है? देखो, अगर प्रॉफिट इतना था, प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट इधर देखो, प्रॉफिट 65% था, इधर 40% था। 30 कमाए 65% प्रॉफिट, यानी कि आप कहेंगे कि इसमें 65% अगर प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंडिचर कितना था? 35%। और 50% प्रॉफिट यानी 50% एक्सपेंडिचर। अब आपको निकालना क्या था? आपको फिर से देख लेना है कि ये निकालना था रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। वो ऐसे अगर जनरल टर्म में निकालोगे तो 30 का 35 एक्सपेंडिचर यानी कि 10.5, और 40 का 50 यानी कि 20। पॉइंट हटाएंगे 200 हो जाएगा, यानी 21:40 आना चाहिए। लेकिन आप देखोगे ऑप्शन में नहीं है। 21:40 क्यों नहीं दिया गया? देखो क्या बात है। 65% फायदे का मतलब हुआ कि जितनी भी कमाई थी उसमें 65% फायदा, यानी कि अगर एक्सपेंडिचर कुछ था तो उस पर 65% का फायदा, यानी एक्सपेंडिचर का 165% बराबर 30 दिया गया। और यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर का 1.5 हिस्सा 40 दिया गया। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा 30/1.65, और इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 40/1.5। अब रेशियो निकालो, अब आएगा आंसर। तो ये निकालोगे तो 15 से कटेगा 11 हो जाएगा। राइट, यानी 1.1, यानी कि आपको होगा 3/4 गुणे 11। ये तो हो गया 3/4 गुणे 11 हो गया। 3/4 गुणे 11 हो गया, और 4 गुणे 1.1 हुआ। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया? 30/44 हो गया, या 15/22। समझ में आया? 15/22। अब आपका आंसर सही है। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 2006 में जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका एक्सपेंडिचर मतलब कि लागत, तो एक्सपेंडिचर का 1.65 टाइम्स दिया गया 30। दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर का 1.5 टाइम्स दिया गया 40। अब एक्सपेंडिचर दोनों का निकालो तो 30/1.65, 40/1.5, तो 1.5 इधर चला जाएगा, 1.65 इधर आ जाएगा, और इन दोनों का रेशियो निकल आएगा। ये एक्सपेंडिचर का इनके रेशियो होगा। तो यहाँ से आप काटोगे, ये 1.1 हो जाएगा, ये कटा, यानी कि आपका होगा 3/4.4 यानी कि 30/44 यानी कि 15/, समझ में आया? तो इस मेथड से निकालें। समझ आ गया? ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी था, इस वजह से मैंने टाइम लिया। अगले प्रश्न को देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। 2 सही 1/3, 3 सही 1/2, तो 2 3 5, 5 सही 5/6 इसकी वैल्यू हो गई।
5 से 5/6 को 14 से 1/3 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5 9, और 1/3 में से 5/6 यानी 2/6 में से 5/6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? -3/6 यानी कि -3/6 यानी कि -1/2। 9 में से 1/2 घटा दो यानी 8 सही 1/2। इतने पूरे की वैल्यू हो गई 8 सही 1/2। 8 सही 1/2 का मतलब 17/2। 17/2 से किसमें डिवाइड करना है? 13/6 में। 13/6 गुणे 2/17 का 2 से 1 3 कटा यानी कि 13/17 तिया 51। 13/51 से 4/3 डिवाइड करना है यानी 4/3 गुणे 51/13 हो जाएगा। तो 3 से कटा है 17। 17 चौको 68/13 यानी 13×5 = 65 सही 3/13 उत्तर हो गया। कहा कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 3 है, अप स्ट्रीम स्पीड 1 है। तो एक बात बताओ, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड 3, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2। कहा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अरे भाई साहब क्या था ये? त्रिभुज एबीसी और डीएफ सिमिलर है। एबीसी और डीएफ की एरिया का रेशियो 1:4 है। तो कहा कि अगर ए बी बराबर इतना तो डीएफ की वैल्यू बतानी है। अब देखो सिमिलर क्या है, आपको क्या निकालना है? आपको मेरे भाई निकालना है डीएफ, यानी कि डीएफ इसका पीछे वाला भाग तो इसका पीछे वाला भाग, यानी हम कहेंगे बीसी बटे डीएफ बराबर हो जाएगा इनकी एरिया के रेशियो का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/4 का स्क्वायर रूट यानी 1/2। अब आपको दिया क्या गया? बीसी बराबर 8, तो डीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 16, उसका 2 गुना हो गया। कॉस्ट प्राइस एक फैन की 4000 4400 है। वो 24% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, वो 12% का डिस्काउंट देता है, तो मार्केट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस 4400 पे वो 24% फायदा चाहता है, यानी 124 पे बेचना चाहता है, यानी 28/25 पे बेचना चाहता है। ये तो 124, सॉरी 124 है, ठीक है। 124 के लिए 31/25 पे बेचना चाहता है, मैं 112 कर दे रहा हूँ। और वो क्या कर रहा है कि मार्केट प्राइस पे 12% का डिस्काउंट भी देना चाहता है, यानी मार्केट प्राइस का 88% पे बेचना चाहता है, यानी कि 22/25 पे बेचना चाहता है। तो कहा कि मार्केट प्राइस क्या होगा? 22 से कटेगा 200, 200 गुणे 31 62। क्लियर? एक एक लाइन के प्रश्न आए थे। 3 इकाई और r इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ये है, तो r की वैल्यू निकाल। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होती है? अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। ये बराबर √35 दिया गया, स्क्वायर कर लो दोनों पक्षों का, तो डी स्क्वायर इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 का स्क्वायर 36 माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर 3 माइनस R का स्क्वायर बराबर 35। 3 माइनस R का स्क्वायर बराबर 1, यानी 3 माइनस R बराबर, देखो 3 माइनस R का स्क्वायर बराबर 1, यानी कि यहां से हमारा कितना हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा? 3 माइनस R बराबर 1, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा? तो अब आपने कहा R बराबर 2 गलत हो गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा भी तो कर सकते थे, R-3 का स्क्वायर। यहाँ पे R-3 का स्क्वायर भी तो किया जा सकता था, तो हम यहाँ पे R-3 का स्क्वायर करते, या हम R-3 का स्क्वायर करते, यहाँ पे R-3 बराबर 1 आता तो R बराबर 4 हो जाता। तो R की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 2 और 4। देखो 2 और 4 दोनों हो सकते। क्लियर? यहाँ पे R की केवल एक वैल्यू नहीं होगी, 2 और 4 दोनों होगा, समझिएगा। कहा कि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, PQ C का व्यास है। ये कोई वृत्त है, O केंद्र है, PQ व्यास है इसका, ठीक है। कहा कि एबीसी पर एक जीवा है, एबीसी पर एक जीवा है, और क्यूओबी जो कोण है वो 40 डिग्री का है। क्यूओबी कोण 40 डिग्री का है। एओपी जो कोण है वो 80 डिग्री का है। एओपी कोण 80 डिग्री का है, और ए भी जीवा है, ठीक है। अब आपसे कहा गया एओबी कोण की वैल्यू बताओ। अरे भाई साहब अंधे होंगे तो भी जान जाएंगे। 80 इधर है, 40 इधर है, 120, और एक रेखा के एक साइड में बने कोण 180, तो ये 60 हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन निकालने को अगले प्रश्न में दिया गया 0.72 और 2.85 का। व्हाट विल बी मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू? ए और बी का क्या होता है? रूट का ए बी, यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा? रूट का 0.72 इंटू 2.85, यही तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब आपने कहा अब कैसे निकाले, उनका टेंशन ना लो। इसको 72/100 लिखो और इसको 285/100 लिखो, ठीक। 100 का वर्गमूल 10 बाहर ले आओ बटे, यहाँ पे किस 36 का वर्गमूल 6 बाहर ले आओ, यहाँ पे बचा 2 और गुणे 285 में देखो 25 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बचा कितना? 2 गुणे ये 285 लिखा हुआ है, यानी 6/10 0.6 गुणे 2 गुणे 285 कितना हो जाएगा? 570। 570 का वर्गमूल निकालो। 570 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 570 का वर्गमूल 23 23 गुणे 23 कितना होता है? 500 कितना 24 24 कितना होता है? 576, यानी कि 2.4 के करीब आपका आंसर, 2.4 से थोड़ा कम, तो 0.6 गुणे 2.4 से थोड़ा कम 2.37 मान लेते हैं। गुणा कर दो, 6 7 42, 6 तिया
18 4 22 के 2 हासिल आई, 2 6 दूनी 12 2 14, कितने अंक बाद 0.3 1.4 के करीब आपका आंसर है। अप्रोक्सीमेशन से कर ले सकते हैं। 75 और 50 इंप्लॉय एक कंपनी के अपीयर होते हैं, ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में एक में से 84% पास हुए, एक में 52%, तो पासिंग परसेंटेज बता। 75 में से 84 पास हो गए तो कितना परसेंट, ओ कितना लोग पास हुए, 75 गुणे 84 बटे 75 का 80% कितना, 60 और 3 63 पास हो गए। 50 का 52% यानी कि कितना, 50 का 50% होगा 25, 50 का 52% 26, कितने पास हुए टोट आउट ऑफ 125, तो गुणे में 100 लगा लो आपका परसेंटेज, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी कि आपका कितना हो गया 89 गुणे 4 बटे 5, 89 गुणे 0.8, तो आपका कितना हो जाएगा 8 9 72, 8 28 64 7 71, यानी कि 71.2%। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 50 इयर्स, ठीक है। हमने कहा बाप और बेटा, बाप पर आग मात्रा बाप और बाप पर एक मात्रा बेटा, ठीक है, बेटा की आयु 50 वर्ष है। 5 आफ्टर 5 ईयर फादर्स एज विल बी 5 टाइम्स सन ऑफ एज, यानी कि 5 साल बाद अगर इनकी आयु, बाप की आयु मान लेते हैं 5x है और बेटे की आयु x है, तो अभी 5 साल बाद ये भाई साहब x के हुए हैं, इसका मतलब ये x माइनस 5 के भी होंगे, ये भाई साहब 5 साल बाद 5x के हुए हैं, यानी अभी 5x माइनस 5 के होंगे, तो इन दोनों का योग बराबर 50, यानी कि 6x बराबर 60, यानी x बराबर 10 वर्ष, x बराबर 10 वर्ष, तो अभी बाप की आयु 45 वर्ष, तो 5 साल पहले 40 वर्ष। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं, पहले सर्कल की रेडियस इतनी है, दूसरे सर्कल की रेडियस इतनी है, तो उनकी कॉमन टेंजेंट को बताना है। जब दो सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को तो उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई मेरे भाई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर आर। कैसे टच करते हो, एक सर्कल ऐसे हो और एक सर्कल ऐसे हो, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनकी कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, अगर इसकी रेडियस आर हो, इसकी रेडियस स्मॉल आर हो, तो कितनी होती है 2 आर आर। जब पुट कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 60, 60 में से 4 बाहर आएगा, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 4 रूट राइट। हम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 26% लाभ पे बेचता है, 2250 में बेचने पे 41% का लाभ होता, तो 12% लाभ पे बेचा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 26% पे बेचा है तो 2250 और लेता है 41% पे पहुंच जाता है, यानी कि 15% बढ़ाने के लिए, सीपी का 15% बढ़ाने के लिए 2250 में बेचना पड़ता है। सीपी कितना हो गया, सीपी का 15% 2250, यानी सीपी का 1% निकाल लो, तो 15 का स्क्वायर ही लिखा, यानी कि सीपी का 1% 150, यानी सीपी पूरा इतना। अब 12% लाभ यानी कि 1800 और लेना है, यानी कि सेलिंग प्राइस इतना होगा। टेबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है पॉपुलेशन का, सी स्टेट ए में, स्टेट बी में, स्टेट सी में कितने परसेंटेज लिटरेट है, यानी कितने परसेंट पढ़े लिखे, और लिटरेट में मेल फीमेल का रेशियो, इलिटरेट में मेल फीमेल का रेशियो। अब अगर स्टेट बी के टोटल पॉपुलेशन 7 करोड़ हो तो नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल दिखानी है। देखो हिंदी में देख लो, अगर कहा कि राज्य बी में 7 करोड़ लोग हैं तो राज्य में निरक्षर महिलाओं की संख्या क्या थी, देखो 7 का 72% तो साक्षर है, यानी कि निरक्षर कितने हो गए 7 का 28%, ठीक है 7 का 28%। अब निरक्षर में महिला की संख्या कितनी है, देखो निरक्षर में महिला है 2 हिस्सा आउट ऑफ 25, यही आपको कैलकुलेट करना, इतना करोड़ हो जाएगा। यानी आपने कहा 7 गुणे 28, आप कहेंगे 7 गुणे 28 निकालना किसको नहीं आता, मैं कहा कैसे, आपने कहा 196, मैंने 2 निकाल के इसको 14 कर लिया, यानी 196 यानी 1.96 इंटू कितना हो जाएगा 0.4, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 गुणे 200 माइनस 4 गुणे 4, यानी कि 800 में से 16 घटाएंगे, यानी कि 700, सॉरी 4 गुणे 200 माइनस 4 गुणे 4 तो 200, ये हो जाएगा 800, 800 में से कितना घटाएंगे 16, तो कितना हो जाएगा 700, कितना होता है 700, 784, कितने अंक बाद 10 यानी 0.784 करोड़ होगा। 0.784 करोड़ को 100 से गुणा कर देंगे तो लाख में आ जाएगा। क्लियर। टीना एक काम का आधा 6 दिनों में, यानी टीना पूरा कार्य 12 दिनों में। श्याम की मदद से वो शेष काम को 4 दिन में, तो श्याम की मदद से आधा काम 4 दिन में, यानी टीना प्लस श्याम आधा काम को 4 दिन में, यानी पूरा काम 8 दिन में। तो क्या श्याम अकेले, टीना अकेले 12 दिन में, श्याम अकेले 8 दिन में, सॉरी टीना अकेले 12 दिन में, दोनों मिलके 8 दिन में, एक अकेला। अगर दोनों मिलके m दिन में करते हैं, एक अकेला a दिन में, तो दूसरा वाला m इंटू ए बटे ए माइनस एम दिन में करेगा, यानी 8 गुणे 12 96 बटे 12 माइनस 8 4, यानी कि दूसरा वाला कितने दिन में करेगा 24 दिन में, राइट। शांतनु की इनकम इतने से इतना घट गई, कितना घटी ये देखो 42,800 से इतना घटी, निकाल लो कितना घटी ना, 42 में से 37 घटेगा 5,000, 5,000 इधर हो गया, 800 में से 200 घटेगा 600, यानी कि 564, 5,564 घटी कितने पे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, काट दो, 8 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 से 107 हो गया, 4 से काटोगे तो 4 1 4,
ये 1400 होता, लेकिन 1400 में से 9 घटा लो, यानी कि 1391 हो जाएगा। ठीक है, तो 5600 1400। अब देखो 107 से काटते हैं, 107 इकन्नम 107, बचा कितना, कितना बचा 32, 321, तो 3 बार जाएगा, यानी 13% की कमी हुई है। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का बता, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी, लंबाई गुड़े चौड़ाई, चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, ऊंचाई गुड़े लंबाई, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एल बी, 19 9 171, 9 गुड़े 4.5 440, और 4.5 गुड़े 19, 440 इधर हुआ था और 45 और जोड़ लो, यानी कि 45 और 440 यानी कि 85.5। ये कैलकुलेशन कैसे करी, 9 गुड़े अभी 4.5 किया था 440, अब 4.5 गुड़े 19 करना है तो 4.5 गुड़े 10 धन 4.5 गुड़े 9 कर लिया। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, जब प्रैक्टिस के साथ आया है। ये 86 और 40 जोड़ लो तो 126, 126 और 171 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 297 हो जाएगा, और 297 का 2 गुना 594 हो जाएगा, क्योंकि 300 का 2 गुना 600, और उसमें से कितना घटाना है, 6 घटा लेना है। कितने साल में 4250 रुपए 510 इंटरेस्ट दे देगा 6% की, तो 6% की रेट से 510। एक बात बताओ, 6% का रेट का मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट, 42.5 1% होगा, तो 6% एक साल में, यानी कि 42.5 गुड़े 6, तो 40 गुड़े 6 240, और 15 255 एक साल में इंटरेस्ट देगा, तो 510 के लिए 2 साल लगेंगे। ऐसा प्रश्न मुजबानी आना चाहिए। 200 छात्रों की कक्षा में 50 छात्रों का औसत 40 है, 150 छात्रों का औसत 60 है। आप ऐसे देखो, 40 कुछ लोगों का है, 60 कुछ लोगों का है, इनका रिजल्टेंट x है। आपने कहा ये 50 छात्र ऐसे हैं, ऐसे 150 छात्र हैं, यानी कि 1:3 के रेशियो में ऐसे छात्र हैं, 1:3 के रेशियो में ऐसे छात्र हैं। अब क्या लगाना है, मिक्सचर एलिगेशन। क्या लगाना है, मिक्सचर एलिगेशन। अब देखो मिक्सचर एलिगेशन यहाँ पे लगाने का थोड़ा तरीका, तो रेशियो का सम ले लिया करो, 4 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस लो 20, यानी इन 20 को 4 रेशियो में डिवाइड करो तो ये 5 हो जाएगा, 1:5। तो अब 40 को किसी संख्या में से घटाया गया, 3 रेशियो है, यानी कि 15 आया, तो 40 को x में से घटाया गया 15 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55, या 60 में से x को घटाया गया और 1 रेशियो यानी कि 5 आया, क्या हो जाएगा x की वैल्यू 55। ये ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। ग्राफ जो है, अगर रेशियो ऑफ ईयर्स व्हिच हैव बिलो एवरेज इंपोर्ट टू दोज व्हिच हैव अबव एवरेज इंपोर्ट, क्या कहा गया, 5 वर्षों में होने वाले गेहूं का आयात को दिखाता है। आपको क्या, औसत से कम आयात वाले, औसत से कम आयात वाले वर्षों को औसत से अधिक आयात वाले वर्षों के कितने वर्ष है, पहले 3, 5 वर्षों में इंपोर्ट का एवरेज पहले निकालो, 36 32 34 37 35। तो इसका एवरेज अगर मैं मान ले थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 35, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 और 1 3, 3 3 कट गया इस 3 से, और -1 यानी 5 का -1, मतलब 5 पे 1 बटेगा, यानी 0.2 कम हो जाएगा, यानी कि एवरेज कितना आ गया 34.8। 34.8 एवरेज है। आपने कहा कितने वर्षों में औसत से कम आयात वाले, यानी 34.8 से कम वाले, एक स्टेट, दो स्टेट का, अब बचे कितने, 34.8 से ज्यादा वाले कितने, 3, तो यही रेशियो निकालने को कहा गया। मुझे नहीं लगता कुछ इस प्रश्न में था। ठीक है, एक उत्पाद के मूल्य में 10% वृद्धि, फिर 20% वृद्धि, x% इंक्रीज, y% इंक्रीज, रिजल्टेंट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 10 20 30 200/2, तो और जुड़ जाएगा। साइन 60 माइनस कॉस 60 बटे साइन 60 प्लस कॉस 60। एक काम करो मेरे भाई, सीधे सीधे साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू रख दो, तो √3/2 माइनस 1/2, ये ऐसा हो जाएगा, नीचे √3 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 कट गया, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करो तो √3 - 1 का ऊपर स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि ये 2 हो जाएगा, ऊपर 4 - 2 √3/2, यानी कि 2 - √3 आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। बार ग्राफ प्रोडक्शन दिखाता है रेफ्रिजरेटर का 5 अलग अलग कंपनी ABCDE द्वारा अलग अलग सालों में। ठीक है, कहा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 60% ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर ऑल द कंपनीज फॉर द ईयर 2005-6 एंड 70% ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंपनीज इन 2006-7। क्या कहा गया, हिंदी में देखते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको डेटा दिखने में। इसमें प्रोडक्शन दिखाया गया ताकि वर्ष 2005-6 दौरान, 5-6 के दौरान, 2005-6 के दौरान, 5-6 के दौरान, यानी कि आपको कौन से पे फोकस करना, ऑरेंज वाले पे, रेफ्रिजरेटर के औसत उत्पादन के 60%। अब पहले 2005-6 में, 2005-6 में एवरेज निकालना है, उसका 60% निकालना है। ठीक है, इसका 0.6 टाइम, और एवरेज 2006-7 का निकालना है, 70% उसका लेना है, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं तो बचा दूंगा। आपने कहा कैसे, मगर देख, नहीं आप, मैंने पूछा कैसे, आपने कहा देखो,
कैसे? देखो 2005-6 पे आप फोकस करना है, सभी कंपनियों का औसत लेना है, 250, 340, 590, 590 और 370, यानी 890 और 70 और जोड़ दोगे 960, 1360 और 1360 में 90 जोड़ोगे 1450, 1450 और 400, 1850 और 30, 1880। 1880 कितने कंपनियों का? 5 कंपनियों का, यानी 1880 बटे 5 करोगे तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज करने के लिए आप देखो 1900 होता तो कितना आता? 1900 होता तो 380 आता, लेकिन उससे 20 कम, यानी 380 से 4 कम कर दो, यानी कि 376 एवरेज। 376 का 0.6 टाइम, यानी 0.6 टाइम करोगे तो 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 3 45 और 6 3 18 4 22, यानी कि 225.6 एक जगह का डेटा आ गया। ये समझना 225.6 आपको यहाँ का डेटा मिल गया, राइट। यहाँ पे आते हैं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है कि कैलकुलेशन है मर गए हम। 2006-7 में सभी कंपनियों का, 2006-7 कौन सा है? पीछे वाला। 390, 200, 590, 450, 590 और 450 कितना हो जाएगा? 600 और 450 जोड़ो 1050, 1050 में से 10 कम कर दो 1040, 1040, 1240, 1280, 1580, 1640, 1640 बटे 6 कर दो, 1640 बटे 6 5 कर दो, 5 ही कंपनियां है ना, तो ये 5 या 15, देखो 320 होता है, 320 में 8 जोड़ दो, यानी 328 हो जाएगा। अब 328 का 0.7 गुना निकालो, 0.7 गुना यानी 7 गुणे 320, 2240, 2240 में 56 जोड़ दोगे 2296, यानी कि 229.6। इन दोनों का डिफरेंस है 225.6, 229.6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। ये किसमें दिया गया था? 1000 में, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4000। अगर गलत हुआ भाई साहब तो कसम से मौत आ जाएगी। नहीं है, वाह वाह वाह, मजा आ गया। कैलकुलेशन जब ज्यादा होती है ना तो मजा आ जाता है मुझे कि वाह जिंदगी बन गई। ठीक है, बन भी जाती है जिंदगी। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया? एक सरफेस एरिया स्फेरिकल बॉल का 1386 है, वॉल्यूम क्या होगा? सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर बराबर दिया गया 1386। अब आपने क्या काम करना है? 22 से देना है काट, 22 छक्के 132, 22 तिया 66, ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो गया 63 गुणे 7, यानी कि 63 गुणे 7 कितना होता है? 441 बटे का 4, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? 21 बटे 2। और आपको एक चीज पता होगा, अगर टोटल सरफेस एरिया में, ध्यान रखिए, टोटल सरफेस एरिया में हम r/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाता है? वॉल्यूम। 4 पाई आर स्क्वायर में r/3 कर दोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा, यानी 1386 गुणे r/3, 21 बटे 6 करना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटोगे 2, 6 के 12, ये कितना हो जाएगा? तो 7 या 21, यूनिट डिजिट एक ही जगह, या आप गुणा भी कर सकते हैं। 7 गुणे 700, 4900 होता, 4900 में से 7 सता 49 घटाना, 4900 में से 49 घटाओगे 4851, राइट। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर 35th शिफ्ट। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब, यहाँ पे क्लिक करके आप और वीडियो वॉच कर सकते हैं, यहाँ पे और प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं, और देयर आर सो मेनी प्लेलिस्ट एंड स्टार बैच अवेलेबल ऑन आवर चैनल, काइंडली वॉच देम एंड मेक द विजन ऑफ दिस चैनल सक्सेसफुल। बाय बाय।